हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम कंस्ट्रक्शन वीडियो। आपको ओल्ड हाउस से न्यू हाउस तक का सफ़र बताऊंगी कैसा रहा है। तो ये जो घर है हमारा, ये मड हाउस है, कच्चा हाउस जो पहले था, जिसे हमने इसे जैसे भी बुला करके पूरा घर को तोड़ फोड़ दिया है। बहुत बेरहमी से तोड़ फोड़ दिया है। यहाँ हम रहते थे और आज देखिए इसे किस तरीके से तोड़ फोड़ किया जा रहा है। और उसके बाद हमने कराई भूमि पूजा, क्योंकि उस जगह पे हमको बनाना था न्यू हाउस, इसलिए हमने की भूमि पूजन। और जैसे ही हुआ उसके बाद में हमें क्या था, नया घर का काम चालू करना था, इसलिए उसके दूसरे तीसरे दिन ही हमारे घर का काम चालू हो गया। और घर का काम ठीक चालू होने के बाद में, काफ़ी काम होने के बाद, जैसे ही फाउंडेशन वाला काम हुआ उसके बाद में जो है यहाँ पे मिट्टी का भरन भी हमने खूब सारा मिट्टी का भरन कराए, क्योंकि जो हमारा जो पुराना घर था वो रोड के लेवल से बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए वहाँ पे मिट्टी का भरन लगभग हमने 40 to 50 ट्रैक्टर जो है मिट्टी हमने भरन करवाया, क्योंकि जो हमारा घर जो था बिल्कुल भी रोड के लेवल अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए हमने काफ़ी सारी मिट्टी का भरन कराया। और भरन कराने के बाद मिट्टी सेट करने के लिए हमने काफ़ी सारा पानी डाला और मिट्टी को सेट किया। मिट्टी का भरन हमने इसलिए इतना ज़्यादा कराया क्योंकि जो है घर 1-2 साल बाद कहा जाता है कि 1-1.5 फीट नीचे जो है घर बैठ जाता है, इसलिए कभी भी रोड के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको बनाना चाहिए। रोड का जो लेवल होता है उसके बराबर भी नहीं, उससे लगभग आपको 1 से 2 फीट ऊंचाई रखना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि घर 1-1.5 फीट बैठ जाता है। और फिर हमारे घर में लगाया गया चौखट, और जैसे ही चौखट लगा उसके बाद में काम भी चालू हो गया पूरा। और काम चालू हुआ, ऊपर जो है जो है रॉड वगैरह बांधी गई, ऊपर सराइयाँ बांधी गई, और ऊपर जो है पाइप भी लगाना चालू हो गया, क्योंकि इसके दूसरे दिन ही स्लैब था, इसीलिए ऊपर पाइप वगैरह डालना चालू हो गया था। पाइप जो है वो लाइट फिटिंग वगैरह की जाती है, इसलिए ऊपर स्लैब से पहले ही पाइप डालना होता है, इसीलिए। फिर क्या था, दूसरे दिन हमारे घर का था स्लैब, और स्लैब चालू हो गया था। सुबह से ही स्लैब चालू हो गया था। स्लैब करने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए स्लैब जो है सुबह से चालू हो जाता है, ताकि जो है मौसम को भी ध्यान रखा जाता है। अगर मौसम ख़राब हो तो बहुत परेशानी होती है, इसलिए मौसम का भी हमें डर था कि पानी ना आ जाए, ऐसा करके थोड़ा डर था, इसीलिए। ये देखिए लिफ्ट, और लिफ्ट जो है नीचे से जो है माल बनाया जाता है, एक मशीन है नीचे, उसमें गिट्टी और जो है सीमेंट, उसका जो है माल बनाया जाता है, रेत वगैरह मिक्स करके ऊपर लिफ्ट से ऊपर आता है, फिर ऊपर कोई और कैरी करता है और आगे तक पहुंचाता है, सामने मिस्त्री है। फिर जैसे तैसे स्लैब हो गया, बहुत अच्छे से स्लैब हुआ। फिर भी रात को तो बारिश हो ही गई थी, रात को तो नहीं हुई थी लेकिन सुबह हुई थी, थोड़ी थोड़ी हुई थी, लेकिन हमारा जो स्लैब है वो सूख गया था, ऊपर अच्छे से हो गया था। उसके बाद में सामान वगैरह रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इसलिए हमने घर घर में ही नॉर्मल से हमने पूजा कर ली सत्यनारायण भगवान जी की, क्योंकि बिना पूजा के घर में रहते नहीं हैं, इसलिए हमने पूजा करवाई। और नौकन्या को भी हमने खाना खिलवाया, नौकन्या भोज दिया। और फिर जैसे नौकन्या भोज हुआ उसके बाद में हमने सामान वगैरह व्यवस्थित किया, और हम भी थोड़ा रहने लग गए वहाँ। और फिर दीपावली थी, इसीलिए फिर घर को पेंट वगैरह कराया। पेंट वगैरह कराने के बाद में दीपावली में सभी लोग बिल्कुल अच्छे से रेडी होकर, पूजा वगैरह हो गई थी हमारी, घर को भी रेडी अच्छे से कर लिया था। हम जला रहे थे फुलझड़ी का आनंद लेते हुए हमने खूब सारा मज़ा किए। और मज़ा करने के बाद क्या था, हमारे ज़्यादा कुछ मज़ा तो नहीं किए और ज़्यादा कुछ डेकोरेट भी नहीं किए थे, थोड़ा मोड़ा मज़ा किए, क्योंकि दीपावली थी, इसीलिए। अब ये है कमिंग सून होम कंस्ट्रक्शन वीडियो पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब